सब गालबान को अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने जोगी जादूगर एक बार फिर एक नए मौजू के साथ, नया तो नहीं है, उसी से मुताल्लिका है, तो मुताल्लिका मौजू के साथ एक बार फिर हाजिर है। आज हम बात करते हैं कि कुछ लोगों को कलाम गालिब मुश्किल क्यों लगता है। हालांकि वो है नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी कलाम गालिब बहुत मुश्किल है। इसकी वजह क्या हो सकती है कि कुछ लोगों को समझ आ जाता है, कुछ लोगों को नहीं आता, तो उनको क्यों मुश्किल लगता है, मुश्किल लगने की वजह क्या है, इस पर हम बात करेंगे। इस सिलसिले में हमें जो सबसे पहले जो बुनियादी बात समझनी ज़रूरी है वो ये है कि समझ क्या होती है, हम किसी चीज़ को समझते कैसे हैं, उसे पहचानते कैसे हैं। तो इस सबसे बुनियादी बात ये है कि हमारा दिमाग किसी भी चीज़ को पहचानता कैसे है। इस सिलसिले में हमें सबसे पहले जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि दिमाग चीज़ों को पहचानता कैसे है, ये कैसे नखेड़ा करता है कि जी कौन सी चीज़ मैं समझ रहा हूँ और कौन सी चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन ये बात समझने से पहले हमें एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि दिमाग काम कैसे करता है। जब हम ये पॉइंट्स क्लियर कर लेंगे तो हमें आसानी से समझ आ जाएगी कि समझने और ना समझने में रुकावट किस बात की है, क्या वो माने हैं। दिमाग बुनियादी तौर पे अपनी क़ुव्वत मवाज़ना के ज़रिए वो चीज़ों को पहचानता है, उन चीज़ों में फ़र्क करता है, कौन सी चीज़ किससे मिलती है और कौन सी चीज़ किससे मिलती है। लेकिन दिमाग ये सब कैसे करता है कि दिमाग के पास मवाज़ने के काबिल जो मवाद है वो उसके पास कैसे आया, या दिमाग को वो बेसिक मवाद कहाँ से मिला जिससे वो नई इंफॉर्मेशन का मवाज़ना करके उनको पहचानता है या उनकी पहचान करने के काबिल होता है। जो भी कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला ने जो जिस इल्मुल अस्मा का ज़िक्र फरमाया है कि वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, कि हमने आदम को तमाम अस्मा का इल्म अता फरमा दिया। उसकी तावीलात वगैरह वगैरह बहुत सारी की जा सकती हैं, लेकिन उन्हें तावीलात करने वालों के पास उन्हें साबित करने के लिए कुछ नहीं होता, बस एक ही बात कि हम ये समझते हैं। लेकिन जो चीज़ मेरे जहन में आती है या जो चीज़ मुझे महसूस होती है कि यूँ हो सकता है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने मतलब एक रोम बायोज़ की सूरत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनके बाद फिर उनकी औलाद के जिससे इंसान हर नई चीज़ यानी कि बाकायदा पैदा होने के बाद जो भी वो चीज़ नई देखे उसका मवाजना किससे करे, अपने दिमाग में मौजूद उस इल्मुल आसमा, उस इल्मुल आसमा से जब वो मवाजना करेगा तो पहचानेगा। ज़ाहिर है जब भी कोई बच्चा दुनिया में पहली बार आता है तो वो ना यहाँ की ज़ुबान जानता है, ना यहाँ की अशिया या यहाँ के कवायद या यहाँ के तौर तरीक़ जानता है, उसे कुछ भी नहीं मालूम, और ना ही उसके इतनी समझबूझ होती है। समझबूझ तो होती है लेकिन उसके पास वो ज़रिया नहीं होता कि जिसके ज़रिए वो नई ज़बान पढ़ सके। इंसान जब नई ज़बान सीखते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको ग्रामर सीखते हैं, जो वो बोलते हैं उनके साथ बाकायदा बोलने की प्रैक्टिस के साथ वो उस ज़बान को बोलना सीख जाते हैं। लेकिन बच्चे के पास ये नहीं होता, बच्चे को कोई ग्रामर भी नहीं बताता, बच्चे को नहीं पता होता कि माजी क्या है, हाल क्या है, मुस्तकबिल क्या है, बच्चे को तो ये भी नहीं पता होता कि नाम क्या है। उसके बावजूद वो ये सब सीख जाता है। तो ये सब उसमें सलाहियत कैसे आती, किस चीज़ से वो मुवाज़ना करके सीखता है। तो वही बात कि जो अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लहा, जितने भी कुल्लहा की रेंज में जो जो कुछ आ जाता है ना, वो सब कुछ उसके अंदर पहले से मौजूद है। और यही चीज़, ये मेरा ज़ाती ख्याल है, यही चीज़ उसे फ़रिश्तों से मुमय्यज़ करती है कि फ़रिश्तों में ये रोम बायोज़ नहीं थी। जब उनसे पूछा गया कि इन अशिया के नाम बताओ तो वो नाम ना बता सके, क्योंकि उनके दिमाग में वो मुवाज़ने वाली, पता नहीं फ़रिश्तों का दिमाग होता या नहीं होता लेकिन बहरहाल उनके पास ये मवाज़ने वाली सलाहियत नहीं थी। तो मवाज़ना ना कर सकने के बायस उन पर वाज़े हो गया कि ये जो नई मखलूक आदम की सूरत बनी है इसके पास ये सलाहियत है।
बहरहाल जब हम ये बात समझ लेते हैं कि हम कोई भी चीज़ मवाजने के ज़रिए समझते हैं, बच्चे की मिसाल ले लें या अपनी ले लें, हम सब ने भी बचपन गुजारा ही, हम सब ऐसे ही जवान तो पैदा नहीं हुए। तो बचपन में हम जब भी कोई नई चीज़ देखते थे तो ज़ाहिर है उसका हम नाम नहीं पहचानते थे। हमारे दिमाग में उस चीज़ का नाम रिटन फॉर्म में या विजुअल या किसी बोल चाल जैसे गूगल पे तलफ़ुज़ हम सुन लेते हैं, तो वैसे कोई चीज़ वहाँ पे दिमाग में मौजूद नहीं थी, बस उस चीज़ का एक खाका था। जब बच्चा पैदा हुआ, उसने पहली चीज़ क्या देखी? रोशनी देखी। अब बच्चे को नहीं पता इसका नाम रोशनी है, ये क्या चीज़ है। तो बच्चे ने जो भी चीज़ देखी, उस आँखों के ज़रिए जितना भी उसका कैलकुलेशन के सिग्नल उसके दिमाग तक पहुँचे, तो दिमाग ने उस कैलकुलेशन को किस चीज़ से कंपेयर किया। दिमाग के पास जितना भी डाटा मौजूद था, उसने उन सब को उससे कंपेयर करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो चीज़ एक चीज़ से मैच हो गई। तो यूँ बच्चे ने उसे पहचान लिया कि ये डरने की चीज़ नहीं है, ये तो मेरे दिमाग में पहले ही मौजूद है, मतलब इसे तो मैं जानता हूँ। लिहाजा बच्चा जिस चीज़ को नहीं जानता उससे डरता है, और जिस चीज़ को वो जान ले जाओ, जिसे महसूस होता है कि इसे तो मैं जानता हूँ, ये तो मेरा वाकिफ़ है, उससे वो नहीं डरता। इसीलिए बच्चे अजनबियों के पास नहीं जाते और उनके उठाने पर रिएक्ट करते हैं कि ये तो कोई अनजान बंदा है। लेकिन वो अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदारों को बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं, हालांकि उन्हें तो लफ्ज़ रिश्तेदार का भी माना मालूम नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद वो किस चीज़ से पहचानते हैं? अपनी इसी मवाजने वाली जिबिल्लत की वजह से। ये चीज़ समझ चुकने के बाद अब अगला पॉइंट आता है कि हम सिर्फ उन चीज़ों को पहचान सकते हैं या उन चीज़ों को आसानी से समझते हैं जिनके मुतल्लिक हमारे दिमाग में पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद हो, जिनके बारे में मौजूद नहीं है, जिन मुरक्कबात या बाज़ पेचीदा मनाज़र की जो इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद नहीं होती, उनकी हमने ख़ुद अपने मुशाहिदे से, अपने मालूमात से उसे अपने दिमाग में स्टोर कर लिया हो। लेकिन इस सूरत में कि ना तो वो हमें पैदाइशी तौर पे मिली थी, ना ही हमने अपने मुशाहिदे के ज़ोर पर की, तो जैसे ही वो चीज़ हमें पहली बार नज़र आएगी तो हम उसे नहीं पहचान पाएंगे। हमारे लिए वो एक अनजान चीज़ रहेगी। हमारे आँखें हमें सिग्नल देंगी कि एक चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन वो चीज़ क्या है वो तो तब भी पता चलेगा जब दिमाग कंपेयर करके बताएगा ये तो फलां चीज़ है। लेकिन दिमाग के पास तो उसकी इंफॉर्मेशन मौजूद ही नहीं, लिहाजा दिमाग क्या कहेगा? दिमाग कहेगा ये चीज़ मौजूद ही नहीं है, मैं कुछ अनजान सा सिग्नल महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं जानता। लिहाजा दिमाग उस पर क्या करेगा? अनजान वाला ठप्पा लगा देगा, नाकाबिल फ़हम। उम्मीद है मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा कि जो भी चीज़ इंसान के मुशाहिदे, उसके इल्म से बाहर हो, इल्म में इल्मुल आसमां भी आ जाता है। इंसान हर उस चीज़ पर नाकाबिल फ़हम का ठप्पा लगाता है। उम्मीद है अब समझ आ गया होगा कि गालिब का कलाम जिन्हें नाकाबिल फ़हम लगता है, उनका बुनियादी मसला ये है कि वो लोग उस कलाम को समझने के लिए ज़रूरी मालूमात नहीं रखते। यानी गालिब का कलाम पढ़ने से पहले उनके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और अब जब उनके पास आ गई है तो ये भी उन पर डिपेंड करता है कि वो उसे कबूल कर लें। अगर वो उसे कबूल नहीं करते तो ज़ाहिर है वो तो उनके पास कभी भी उनके ज़ख़ीरा इल्मुल अस्मा में जमा नहीं होगी, तो वो हमेशा के लिए नाकाबिल फ़हम ही रह जाएगी। यहाँ से इंसान की चॉइस शुरू हो जाती है, उसका अपना इंतखाब शुरू हो जाता है कि वो उसे कबूल करता है या नहीं करता।
तो पेचीदगी बढ़ जाती है कि एक तो आपके पास नई इन्फॉर्मेशन जो आई है आपने उसे कबूल करना है या नहीं करना, इस इंतखाब की ज़िम्मेदारी भी आप पड़ती है। लिहाजा यहाँ लोग जो भटक जाते हैं कि वो जब कोई नई बात सुनते हैं जो उनके ना मुशाहदे में आई थी ना उनके इल्म में आई थी, तो यहाँ इस मकाम पर उनका इम्तिहान होता है कि ये किसे चुनते हैं, नाकाबिल फ़हम या काबिल फ़हम। काबिल फ़हम समझना है तो उन्हें उस चीज़ को कबूल करके अपने दिमाग में महफूज करना होगा। अगर वो नाकाबिल फ़हम यानी कि सैल पसंदी को चुनते हैं कि ना मुझे महफूज करनी पड़े, ना मुझे ये इसके जानने की जस्तजू करनी पड़े, हमेशा के लिए बस यही कहता जिन्हें है ही नाकाबिल फ़हम, तो उन्होंने आसान राह चुनी, वो अपना इम्तिहान हार गए। लिहाजा उनको ये चीज़ दी ही नहीं जाएगी क्योंकि उन्होंने अपना आप इस काबिल साबित नहीं किया। इस मकाम पर दो चीज़ें एक बार फिर गौर कर लें। एक चीज़ थी तस्लीम, कि आपने कबूल करना है, उसे तस्लीम करना है कि हाँ ये चीज़ मेरे पास नहीं थी और अब चूँकि ये मेरे पास आई है लिहाजा मैं इसको सैंपल के तौर पे महफूज करता हूँ। ये हो गई तस्लीम। और दूसरा नुक्ता क्या था, इंतखाब, कि आप किस चीज़ का इंतखाब करते हैं। आप चुनते हैं नाकाबिल फ़हमी को ताकि वही सहल पसंदी चलती रहे, लगियां ने मौजियां तो लगी रहने दे सोने, या फिर आप चुनते हैं कि जो अब तक जो हुआ सो हुआ, माजी सज़ा नहीं होता वो सबक होता है, तो मैं इसको अब महफूज कर लेता हूँ। ये दो चीज़ें, जब जो बंदा इन दो पुल सिरातों से पार हो जाता है वो अपने आप को साबित कर देता है उस इल्म की अहलियत का कि मैं इसका हामिल हो सकता हूँ। हामिल होने की शर्त कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाज़िल करते तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाता। तो ये क्या थी, ये पहाड़ की नाअहलियत थी कि वो कुरान मजीद नहीं उठा सकता, लेकिन इंसान की अहलियत क्या थी कि इंसान ने उसे उठा लिया। ये वो चीज़ थी जो पहाड़ों ने उस वक्त भी आई थी कि कौन इस काबिल है, पहाड़ हैं या नहीं है, ज़मीन है या नहीं है, इंसान है या नहीं है। तो उसमें से इंसान ने साबित किया था और इंसान ने वो पा लिया। ये इम्तिहान हमेशा चलता रहेगा, चलता रहता है। हम इससे अक्सर और बेशतर दो चार होते हैं। उस वक्त हमारा इम्तिहान होता है कि हम तस्लीम को कबूल करते हैं और हम, दूसरा पॉइंट क्या था, बोल तो नहीं गए भाई? हाँ जी, वो भी तो अब समझ आ गई कि हम किसी चीज़ को नाकाबिल फ़हम मानना या ना मानना वो हम पर होता है कि हम उस पर क्या ठप्पा लगाते हैं कि वो आया काबिल फ़हम है या वो नाकाबिल फ़हम है। वो चीज़ बज़ाते खुद कुछ नहीं होती, उस पर कोई लेबल नहीं होता, उस पर नहीं लिखा होता कि ये पक्की पक्की नाकाबिल फ़हम है, ये तो बिल्कुल पक्की पक्की काबिल फ़हम है। ये चुनाव हमारे हाथ में होता है, हम उसे बनाते हैं, उसका नाम भी हम रखते हैं कि ये इसका नाम काबिल फ़हम होगा या इसका नाम नाकाबिल फ़हम होगा। तो बात गालिब तक पहुंच ही आई। गालिब के कलाम पे ही क्यों लगता है ये ठप्पा कि गालिब का कलाम मुश्किल है, नाकाबिल फ़हम है। दूसरे शोरा के साथ तो ऐसा नहीं होता भाई। तो ये बात समझने के लिए हमें दूसरे शोरा और गालिब में फ़र्क भी समझ लेना चाहिए। जब हम दूसरे शोरा में और गालिब में फ़र्क समझ लेंगे तब हमें समझना आसान हो जाएगा कि गालिब का मामला वही गालिब विचों होर की तरह और है। अब इस नुक्ते पर आए कि गालिब में और दूसरे शोरा में फ़र्क क्या है।
اس کی لمبی چوڑی باتیں کتابوں میں تو شاید بہت ساری لکھی ہوں، لیکن چونکہ مجھے تو آسان کر کے بتانا ہے، تو آسان کے لیے میں مثال بھی آسان سی دوں گا۔ آسان سی مثال یوں سمجھے کہ فرض کریں آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے آپ نال میں بیٹھ جاتے ہیں، لابی میں بیٹھ جاتے ہیں، کہیں بھی ڈائننگ ہال میں کہیں، تو وہاں پہ آپ بیٹھ کر صرف آرڈر کرتے ہیں، جی میں نے فلاں چیز کھانی ہے، اور وہ چیز پکی پکائی آپ کے سامنے رکھ دی جاتی ہے۔ اب وہ کھا کے آپ کے سامنے ایک اور انتخاب بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کو ذائقہ دار مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ وہ چیز ذائقہ دار ہوتی بھی ہے، نہیں بھی ہوتی ہے، لیکن اصل ذمہ داری کس پر ہوتی ہے، اصل چوائس کس کے پاس ہوتی ہے، وہ کھانے والے پر ہوتی ہے کہ وہ اسے ذائقہ دار مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ لیکن ایک صورت یہ ہے کہ بندے کو بھوک لگے اور وہ ہوٹل پہ جائے، اور ہوٹل والے اسے ہال میں بٹھانے کی بجائے اسے کچن میں لے جائیں اور کہیں یہ پڑے ہیں ٹماٹر، یہ پڑے ہیں آلو، یہ پڑا ہے گوشت، یہ پڑی ہے ہلدی، پیاز، لہسن، دیگر مثالیں، لو جی، اور پکانا کیا ہے جی، قورمہ پکانا، تو قورمے کی ترکیب کیا اس کو کہتے ہیں، ریسیپی، تو اس کی ریسیپی یہ رہی فلاں کی، یہ رہی فلاں کی، یہ رہی، تو اس کے مطابق جو پسند کرو وہ پکا لو، نمک مرچ جیسا تمہیں پسند ہو وہ رکھ لو، پکاؤ۔ ان دونوں مثالوں کو سمجھیں کہ پہلی جو صورت تھی وہ تھی عام شعراء کی، کہ وہ شعراء جہاں جب آپ ان کے سامنے بیٹھتے تو ہاں بھائی شعر سنا، اور وہ آپ کو شعر سناتا ہے جی، وہ شعر نیک سوک سے درست ہوتا ہے، وہ ہر اس عیب سے پاک ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کی فہم میں نہ ہو۔ عام باتوں کا ذکر ہوتا ہے، محبت کا، حسن کا، دکھ کا، غم کا، یہ وہ عام سی باتیں ہیں کہ جو ہر انسان جن کا مشاہدہ کر چکا ہے، نہیں کر کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو نہیں کر چکا ہوگا، تو یہ کلام سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ وہی مشہور مثالیں، وہی جانی پہچانی اجزاء ترکیبی۔ لیکن جو دوسری صورت تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے سامنے ترکیبیں پکائی بھی رکھی ہوئی ہے، ریسیپی بھی رکھی ہوئی ہے، آپ کے سامنے اجزاء بھی پورے رکھے ہوئے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس تناسب سے ڈال لو یا اس تناسب سے ڈال لو، لیکن اس کے باوجود ساری ذمہ داری آپ پر ہے کہ آپ کس جز کو کتنا پکاتے ہیں اور کس کو کتنا کم پکاتے ہیں۔ یہ مثال ہے عام شعراء کی اور غالب کی۔ عام شعراء کیا کرتے ہیں، وہ آپ کو پکا پکایا مال دے دیتے ہیں، لو جی کھاؤ، ذائقے دار لگتا ہے تو واہ کر دو، نہیں لگتا تو کہہ دو کوئی برا شعر ہے۔ جبکہ غالب یہ ذمہ داری اپنے ساری نہیں لیتے، بڑے کمال طریقے سے وہ اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال لیتے ہیں، وہ آپ کو وہ سب پکڑا دیتے ہیں، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ کلیجی ہے، پکاؤ تو کھولاؤ۔ امید ہے میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ غالب کو پڑھنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ اس میں غالب ساری ذمہ داری ہم پہ دھر دیتے ہیں۔ اس طرح ایک لحاظ سے وہ ہماری اہلیت بھی جانچ رہے ہوتے ہیں کہ تم جو میرا کلام سننے کی فرمائش کر رہے ہو کیا اسے سمجھنے کے لائق بھی ہو، مطلب جن چیزوں کا، جن کیفیات کا ان میں نے ذکر کیا ہے، کیا ان مقامات سے گزر بھی چکے ہو؟ اگر گزر چکے ہو تو انجوائے کر لو، نہیں گزر چکے ہو تو پھر جھولے لال۔ یہ چیز غالب کو منفرد بناتی ہے کہ وہ دوسرے شعراء کی طرح ہم پہ اپنا کلام تھوپتے نہیں ہیں، وہ ہمارے جو انتخاب کی گیند ہے وہ ہمارے گول میں پھینک دیتے ہیں، لو جی اب اس کو ہٹ مارنی ہے،
गोल करना है। डॉक्टर राम बाबू सक्सेना ने गालिब की इस खसूसियत पे क्या ही खूबसूरत जुमला लिखा था। वो कहते हैं कि मजहूलुल कैफ अशखास गालिब के शायराना नगमों से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकते। जो शख्स है ही मजहूलुल कैफ, जो उन मुशाहिदात से नहीं गुजरा, जो उस वारदात से नहीं गुजरा, जो उस मकाम से ही नहीं गुजरा, ज़ाहिर है उसे वो कैफियत ही कहाँ पता है। तो वो गालिब की शायरी से कभी भी लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकता, चाहे 6 PhDs कर ले, 5-7 उसके पास मास्टर्स डिग्रीज हो, वो उसके काम नहीं आ सकती। जैसे कब्र में ज़ात पात, दुनियावी हैसियत, माल शाल, ये काम नहीं आता। वहाँ पे क्या काम आता? अपने आमाल। गालिब के यहाँ वही इम्तिहान पड़ा है कि यहाँ पे आपकी तालीम, आपकी डिग्री, ये चीज़ मैटर ही नहीं करती, गिनी ही नहीं जाएगी। यहाँ पे तो आपकी अहलियत देखी जाएगी। इत्थे अमला दे होने नबेड़े, किसे नहीं तेरी ज़ात पुछनी। गालिब ने ये खसूसियत अपने कलाम में क्यों रखी, इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प वजह है। वजह नंबर 1 ये है कि गालिब एक बेहतरीन खुद शनास शख्सियत थे, और जो खुद शनास होता है वो अपना कदरदान भी होता है। गालिब की खुद शनासी और कदरदानी ने उन्हें इस चीज़ पे आमादा किया कि वो अपने कलाम की माचिस, जो आग लगा सकती है, किसके हाथ में देनी है? बांदर के हाथ में देनी है कि वो जंगल ही जला डाले, या फिर किसी अहल के हाथ में देनी है कि जो उससे मतलूबा काम, मुफीद काम ले सके। हर चीज़ की तरह माचिस में भी शर्र खैर मौजूद है। कोई भी मादी चीज़ है, सिर्फ माचिस ही नहीं, कोई भी चीज़ है, उसमें उसूल तख्लीक के तहत खैर और शर की दोनों कुव्वतें बराबर हैं। उस्ताद ने क्या ही खूबसूरत शेर में उसे बयान किया कि मेरी तामीर में मुज़मिर है एक सूरत खराबी की, कि जब मुझे बनाया गया, मुझे तामीर किया गया, तो उसमें कुव्वत तामीर के साथ साथ कुव्वत तखरीब भी बराबर तौर पर रख दी गई। इंसान इसी खैर और शर का मजमुआ है, और दीगर मादी चीज़ें भी इसी खैर और शर का मजमुआ है। हर एक चीज़ का कोई एक पहलू नहीं होता। किसी भी चीज़ को हम नहीं कह सकते वो सिर्फ फ़ायदा मंद है, या किसी भी चीज़ को हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ नुकसानदेह है। सबसे बुरी चीज़ शराब है, जिसको कुरान मजीद ने हराम कहा। लेकिन ईमानदारी देखें, सच्चाई, सदाकत देखें कि कुरान मजीद ने उसकी अच्छाई से इनकार भी नहीं किया। कहा है कि इसमें इसके नुकसानात ज़्यादा हैं, और इसमें कुछ फ़वाइद, लोगों के लिए कुछ फ़वाइद भी हैं। तो शराब जैसी हराम चीज़ भी सरासर नुकसानदेह नहीं है, तो बाकी चीज़ों का जिक्र ही क्या। हर एक चीज़ इसी असूल पर खड़ी है कि उसमें खैर का पहलू भी है, शर का पहलू भी है। बिल्कुल इसी तरह गालिब के कलाम में खैर का पहलू भी है, शर का पहलू भी है। सिर्फ गालिब पे ही क्या, कुरान मजीद के मुतल्लिक़ खुद साहिब कुरान ने फरमाया कि वयुदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, कि बहुत कसीर लोग इसी से हिदायत भी पा सकते हैं, और कसीर लोग इससे गुमराही भी पा सकते हैं। जैसा कि मैंने पीछे बयान किया कि चूँकि गालिब खुद शनास थे, और ज़ाहिर हर खुद शनास कदरदान, अपना कदरदान भी होता है, तो गालिब की इसी खुद शनासी और इसी कदरदानी ने उन्हें मजबूर किया, या उन्हें आमादा किया कि वो अपने कलाम को इस खसूसियत से ममलू कर दें, ताकि उससे फ़ायदा उठाने वाले फ़ायदा उठा सकें, और जिनको नुकसान हो उनका नुकसान गालिब के सर न जाए। कल कला को कोई ये ना कह सके कि मैं गालिब की शायरी पढ़कर गुमराह हो गया था, लिहाजा गालिब को पकड़ा जाए। गालिब ने तो अपनी तरफ से पूरी एहतियात की थी कि कोई नाअहल इसे पढ़ ही ना सके, इसे समझ ही ना सके। अब जो भी गालिब की शायरी पढ़कर गुमराह होता है, गालिब उससे बरी ज़िम्मा है, क्योंकि उन्होंने खुद कोशिश की,
اور انہوں نے کسی کو مطلب سب کو اپنا کلام پڑھنے کی ترغیب بھی نہیں دی، نہ ہی تلقین کی کہ بھائی میرا کلام ضرور پڑھنا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی مجھے نہ پڑھو، مجھے تو وہ پڑھے جو مجھے سمجھنے کے قابل ہو۔ امید ہے میری بات کچھ مزید واضح ہو گئی ہوگی کہ غالب کا کلام سمجھنا یا پڑھنا مشکل کیوں ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یا جتنے بھی لوگ جو کہتے ہیں کہ غالب کا کلام مشکل ہے، محمل ہے، جتنے بھی بات، ان کی اپنی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کا، ان مقامات کا، ان کیفیات کا علم نہیں رکھتے۔ ڈاکٹر رام بابو سکسینہ کے الفاظ میں وہ مجہول الکیف لوگ ہیں۔ بس ان کی یہ مجہول الکیفی غالب کا عیب کیوں ہوئی کہ بھائی اگر مجھے سمجھ نہیں آتا تو غالب کا عیب ہے؟ اور بھائی اپنی لا علمی کا کچھ کرو، غالب پہ کیوں؟ سرائکی میں کہتے ہیں جی ڈٹی کھوتی تو لڑ پئی کمبھار نہ۔ یہی کام وہ کرتے ہیں کہ لا علمی اپنی اور عیب دھر رہے ہیں غالب پہ کہ جی غالب کا عیب ہے، ان کا کلام میں سمجھ نہیں آتا۔ یہ ناقابل فہمی اسی وقت غائب ہو جائے گی جب ہم ان مطلوبہ کیفیات، مقامات کا علم پا لیں گے، مشاہدہ کر لیں گے۔ میں ایک ذاتی مثال دیتا ہوں، اس سے کوئی ڈینگ مارنا، کوئی اپنی مشہوری کرنا یا اپنی کوئی یہ جتانا مقصود نہیں ہے، صرف مثال دینے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں غالب کو کیسے سمجھتا ہوں۔ غالب کے یہ نہیں ہوتا کہ میں کوئی شعر میں نے پڑھا، اس میں سے اگر کوئی مشکل لفظ مجھے لگا تو میں نے فوراً ڈکشنری کھول لی کہ جو اس میں معنی کیا لکھا ہوا۔ الفاظ کے معنی تو ہوتے ہی کچھ نہیں، اور لغات میں تو ظاہر چھلکا ہی رکھا ہوتا ہے۔ وہ جو علم ہوتا ہے نا، وہ مشاہدے میں ہوتا ہے۔ اس کی جو سب سے بڑی مثال جو میں دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے غالب کا شعر پڑھا کہ ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ اس شعر کو سنتے ہی کوئی یہ نہیں سوچے گا کیا میں کبھی آبلہ پائی میں نے دیکھی، کیا میں نے کوئی پرخار راہ بھی دیکھی؟ نہیں، وہ یہ جاننے کی سوچنے کی گستاخی نہیں کرے گا یا زحمت ہی نہیں کرے گا، وہ سیدھا سیدھا کہہ دے گا یار یہ تو گاپی ماری ہے۔ ایسے بات نہیں ہو سکتی بھائی۔ یہ بات تو وہ بندہ کرے کہ جو اس سے گزرا ہو، جس نے آبلہ پائی دیکھی ہو، پھر وہ اس نے کانٹوں پہ چل کے دیکھا ہو، وہ کہے ہاں یار میں تو ایسا کر چکا ہوں، لیکن ایسا ہوتا ہی نہیں۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے سوچا کہ جب تک میں ان کیفیات سے گزر نہ سکوں، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ واقعی یہ کیفیات ایسے ہی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ میں اگر بغیر اس کو آزمائے مان لیتا تو ظاہر ہے وہ میں غالب کا طرفدار کہلاتا کہ غالب نے کہا اور میں نے مان لیا، ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اگر میں انکار کرتا تو ظاہر ہے میں خود مجہول الکیف ثابت ہوتا۔ لہٰذا میں نے راستہ چنا آزمانے کا۔ میں نے کوشش کی کہ میرے دونوں پاؤں پہ چھالے نکالا، اور اس کوشش کے لیے مجھے کیا کچھ کرنا پڑا وہ اس تفصیل بے جا ہے۔ بہرحال اتنی بات ہے کہ میرے دونوں پاؤں پہ 5 چھالے ابھر آئے۔ جب 10 چھالے میرے پاؤں پہ تھے، 5 ایک پاؤں پہ، 5 دوسرے پاؤں پہ، تب میں نے ایک راستہ ڈھونڈا جہاں پہ یہاں پہ ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، بھکڑا اسے کہتے ہیں، ہماری زبان میں اسے بھرٹ کہتے ہیں۔ ہشت پہلو ہوتا ہے، اس پہ کانٹے کانٹے لگے ہوتے ہیں۔ تو ایک راستہ ملا، وہاں پہ وہ بچھے ہوئے تھے، میں پہنچا وہاں پہ۔ تو آپ ذرا محسوس کریں کہ پورے جسم کا بھار ان 5 چھالوں پہ آیا ہوا، اور وہ چھالیں بھی کوئی ظاہر ہے کوئی موٹی کھال والا نہیں ہوتے، بالکل پتلی پتلی چھال ہوتی ہے۔ تو وہ آپ کا پورا بوجھ اٹھا رہے ہوں، اس وقت کیا تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ تکلیف محسوس کر کے ہی ہم اس
बात तक पहुंच सकते हैं कि इन आबलों से पाऊं कि क्यों घबरा गया था मैं। उसको लफ्ज़ों में नहीं समझाया जा सकता कि इस वजह से घबरा गया था मैं, लेकिन जब हम उन कैफियत से गुजरते हैं तो लग पता जाता है भाई कि क्यों घबरा गया था मैं वाकई घबराया। तो 1 किलोमीटर चला, मेरी बस हो गई। वहाँ पहुँचा तो पहुँचने के बाद जब मुझे कांटे नज़र आए ना, उस वक्त मुझे ये ख्याल नहीं आया कि अब मुझे ये चुभेंगे, तकलीफ़ होगी। मैं 1 किलोमीटर की तकलीफ़ सह चुका था कि पूरा बोझ मेरे छाले फटने वाले हो रहे थे। तो मेरी दिल में एक ही तमन्ना थी कि किसी तरह ये फट जाए, ये तकलीफ़ मुझसे दूर हो जाए। मुझे वो वाली तकलीफ़ अभी मिली नहीं थी। मैं जिस तकलीफ़ से 2-4 था, मैं उससे जान छुड़ाने की फ़िक्र में था। इसलिए मुझे कांटे देखकर वाकई खुशी हुई। और जब मैंने उस वहाँ पे कदम रखा पहला, हाय हाय हाय, मैं कैसे बताऊं भाई कि सिर्फ खुशी नहीं, मेरा अभी वो याद करके मेरा झूमने को दिल कर रहा है मेरा, कि मैं यहाँ पे झूमूं, कि वाकई वो खुशी गालिब ने जो लिखा है ना, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देख कर, ये इसमें हकीकी खुशी, ये शेर महसूस ही तब हो सकता है जब हम उस खुशी को वाकई हम देख चुके हो कि होती है कि नहीं होती है। मुझे हुई थी। उस छाला फटने वाली राहत का बयान लफ्जों में नहीं हो सकता। मैं आपको बता ही नहीं सकता कि भाई इतनी खुशी हुई थी, इतनी खुशी हुई थी, 1.5 फुट हुई थी या 2 किलो खुशी हुई थी। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि भाई जो उस कैफियत से गुजरे तो वो उस खुशी को पा लेगा कि चस कितनी आती है। मैंने उस चस को, उस खुशी को महसूस किया और फिर मेरा दिल से निकला कि गालिब आप अजीम है। अगर मैं इस खुशी को ना देखता, जाहिर है मैं भी, मेरे दिल में शक तो रह ही जाता कि गालिब माशाल्लाह बड़े शायर हैं, लेकिन शायद गापी हो, शायराना गप हो, खुशी ना होती हो। लेकिन जब मैं इस कैफियत से गुजरा, अब तो भाई बड़े से बड़ा नकाद बिठा दे मेरे सामने, वो इस शेर को मोमिल साबित कर दिखाए मेरे सामने, मेरे दिल में रत्ती भर भी शक नहीं रह गया, क्योंकि मैं उस कैफियत से खुद गुजरा, मैंने उसे आजमा कर देखा। बाकी बहुत खुशी होती, वो राहत, मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, मुझे चस आई हुई है वो याद करके कि उस राहत को लफ्ज़ों में बयान किया ही नहीं जा सकता। लोग आते हैं बड़ी आसानी से कह देते हैं जी जोगी साहब ये गालिब का शेर समझाना। अबे कैसे समझा दें भाई ऐसे ही मतलब समझा दें कि जी इस लफ्ज़ का माना ये, इस लफ्ज़ का माना ये, इस लफ्ज़ का माना ये। माना के शेर तो माना के बाद आता है भाई, और वो मैं आपको माना बता सकता हूँ, मैं आपको वो कैफियत नहीं दे सकता, वो कैफियत बता ही नहीं सकता, वो खुद देखनी पड़ती हैं। यही वजह है कि मजहूलुल कैफ अफराद गालिब के शायराना नगमों से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकते। उम्मीद है अब वाज़े हो गया होगा कि नाकाबिल फ़हम होना, मुश्किल होना गालिब का ऐब नहीं है। वो सारी जो मसला है, मसले की जड़ है, वो हमारे अंदर है। उस मसले को निकाल लें, उस लाइल्मी को दूर कर दें, आपको गालिब के शेर ऐसे समझ आएंगे, बल्कि भाग भाग के गले लगाएंगे, आजा भाई आजा, आज तुझे मैं समझ आ जाऊँ। ये तब होगा जब हमारे अंदर लाइल्मी नहीं होगी, हम उन कैफियत से गुजरेंगे, अपनी इस मजहूलुल कैफी को दूर कर देंगे। अब तक के लिए इतना ही। इस वक्त तो मगरिब भी होने को है, अगर रोशनी कम ना होती तो गुफ्तगू मज़ीद भी जारी रखते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो ये बात सुन के भूल ना जाइएगा, इसी से मुतल्लिक़ बात आगे भी चलती रहेगी अगली गुफ्तगू में इंशाल्लाह। तो यूँ ही गालिब का जिक्र करते रहेंगे, उनका जिक्र बुलंद रहेगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।